देश की आज़ादी की लड़ाई में बिहार के क्रांतिकारियों में जगलाल चौधरी जी का नाम आता है, जिनको बिहार का दूसरा गांधी कहा जाता है। गांधीवादी जगलाल चौधरी जी जो गुलाम भारत और स्वतंत्र भारत में बिहार राज्य में मंत्री पद पर रहे, ये उनमें एक अलग बात थी। बिहार के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानियों में उनका नाम अमर है और जगलाल चौधरी जी का जन्म 1 मार्च 1895 ईस्वी को सारण जिले में गरखा गांव में एक पासी परिवार में हुआ था। उनके पिता मोशान चौधरी थे। 1914 में पटना से इंटर की परीक्षा पास करने के बाद पटना मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लिया। वे MBA की डिग्री के लिए अंतिम वर्ष में पढ़ ही रहे थे, तभी गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को प्रारंभ कर दिया। देशभक्ति की भावना से प्रभावित होकर जगलाल चौधरी जी ने अपना अध्ययन बीच में ही छोड़कर उस आंदोलन में कूद पड़े और बहुत ही जल्द बिहार में उन्होंने महत्वपूर्ण स्थान बना लिया था। स्वर्गीय जगलाल चौधरी जी बिहार के क्रांतिकारियों में अग्रणी माने जाते हैं। स्वर्गीय जगलाल चौधरी जी बचपन से ही होशियार, समझदार और देश के प्रति मर मिटने की भावना उनके अंदर कूट-कूट के भरी थी। सबसे पहले जगलाल चौधरी जी का स्वतंत्रता की लड़ाई में आगमन तब हुआ जब महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का बिगुल फूंका था। यह वह दौर था जब देश के हर एक हिस्से में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ बगावतें तेज हो रही थी। श्री जगलाल चौधरी जी की डॉक्टरी की पढ़ाई चल ही रही थी कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का बिगुल फूंक दिया था। गांधी जी के विचारों से प्रभावित होकर उन्होंने डॉक्टरी की पढ़ाई छोड़कर गांधी जी के आश्रम वृद्धा पहुंच गए और वो वहीं रहने लगे। गांधी जी के विचारों को लेकर वे गांव लौटे और लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने लगे। स्वर्गीय जगलाल चौधरी जी महात्मा गांधी से खासा प्रभावित हुए। उनका स्वतंत्रता संग्राम से लेकर राजनीति तक सफर। गांधी जी के विचारों से प्रभावित होकर अपने गांव आए और लोगों की टोलियां बनाने लगे थे और बहुत ही जल्द ही सारण जिला कांग्रेस कमेटी के सदस्य चुने गए। साथ ही बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का उन्हें सदस्य भी चुना गया। 1932 ईस्वी में वे नमक सत्याग्रह में शामिल हुए। सारण जिला के गुरिया कोठी गरखा में नमक सत्याग्रह करते हुए कई लोगों के साथ वह गिरफ्तार हुए। अंग्रेजों ने लाठीचार्ज किया और चोटें आई, लेकिन फिर भी जगलाल चौधरी जी ने नमक बनाना नहीं छोड़ा। इस घटना से पूरे बिहार में उनकी चर्चा होने लगी और वहीं कांग्रेस भी अपनी पीठ थपथपा रही थी। इसके बाद 1937 में हुए चुनाव में उन्होंने कुर्सेला स्टेट के जमींदार को चुनाव में हराया था और ये सबसे बड़ी उपलब्धि थी। एक तरफ था जमींदार सामंतवादी और दूसरी तरफ था एक लोकतंत्र का सच्चा सिपाही और वहाँ पे कांग्रेस की सरकार बनी और उनको स्वास्थ्य एवं आबकारी मंत्री बनाया गया। मंत्री पद को संभालते हुए तुरंत बाद मंत्री पद संभालते हुए उन्होंने मद्य निषेध लागू करने का प्रयास किया। 1938 ईस्वी में शराबबंदी विधेयक पारित कराया और बिहार में लागू कराया। इतिहास में बिहार में शराबबंदी को लागू कराने की मांग सबसे पहले श्री जगलाल चौधरी जी ने ही की और उसको पूरा किया। पुलिस स्टेशन और डाकघर पर कब्जा। महात्मा गांधी के सबसे प्रिय थे जगलाल चौधरी बिहार में, और जगलाल चौधरी जी ने बिहार के अंदर जो है इन्होंने गांधीवादी विचारधारा को मजबूत बल प्रदान किया था। उसी विचारधारा और क्रांति का निर्वहन करते हुए उन्होंने 1941 के समय में व्यक्तिगत तौर पर सत्याग्रह की शुरुआत की थी। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की ऊंचाई पर उन्होंने सत्याग्रह का नेतृत्व किया और पुलिस स्टेशन और डाकघर पर कब्जा कर लिया। गरखा में इसके लिए उन्हें गिरफ्तार किया गया और 5 साल की कैद की सजा सुनाई गई। पुलिस स्टेशन और डाकघर पर कब्जा करने से इनकी बहादुरी का पता चलता है। और वही उस आंदोलन में जगलाल चौधरी जी के एक बेटे थे जिनका नाम इंद्रदेव चौधरी था, जिनको उसी आंदोलन में पुलिस वालों ने गोली मार के हत्या कर दी थी। जगलाल चौधरी जी के बेटे इंद्रदेव चौधरी भी अपने पिता जैसे ही जुझारू और क्रांतिकारी थे। कहते हैं शहीद बेटे इंद्रदेव चौधरी की लाश देखकर श्री जगलाल चौधरी जी ने कहा कि बेटे, तुमने अपने माँ का कर्ज उतार दिया। स्वर्गीय जगलाल चौधरी जी के ये शब्द उनकी हस्ती को बयां करती है। उन्होंने इस देश की आज़ादी की खातिर अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। चौधरी जी 23 अगस्त 1942 से 30 मार्च 1946 तक जेल में ही रहे। एक बार फिर से समय ने अंगड़ाई लिया और सन 1946 ईस्वी में श्री कृष्ण सिंह जी के नेतृत्व में कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन हुआ। उस वक्त जगलाल चौधरी जी जेल में थे। श्री कृष्ण सिंह जी स्वयं जेल में जाकर उन्हें रिहा कराकर दूसरे दिन स्वास्थ्य मंत्री बनाया था। सन 1951 ईस्वी में मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह जी ने कम्युनिस्टों को छोड़कर सभी राजनीतिक बंदियों को छोड़ने का प्रस्ताव रखा था और इस प्रस्ताव का श्री जगलाल चौधरी जी ने कैबिनेट में प्रश्न उठाया था। उन्होंने राजनीतिक बंदियों को छोड़ने के भेदभाव को गलत बताया था और मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। स्वर्गीय जगलाल चौधरी जी का इस्तीफा देने से सभी परेशान थे। उनको अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग पद लेने के लिए आग्रह किया गया, लेकिन फिर भी श्री जगलाल चौधरी जी ने सभी को मना कर दिया, क्योंकि श्री जगलाल चौधरी जी अड़ियल रुख वाले थे और वो नहीं चाहते थे कि राजनीति में किसी के साथ भेदभाव हो। हर जगह उनका सिद्धांत आड़े आया
लेकिन उन्होंने अपने सिद्धांतों से कोई समझौता नहीं किया और ऐसे महान विभूति का देहांत 9 मई 1973 को हो गया। और अब स्वर्गीय जगलाल चौधरी जी के बारे में कुछ खास बातें और उपलब्धियां जिन पर हम खास चर्चा करेंगे। नंबर 1, जगलाल चौधरी जी को बिहार का गांधी कहा जाता था। गांधीवादी जगलाल चौधरी जी बिहार के पहले ऐसे नेता थे जो गुलाम भारत व आज़ाद भारत में मंत्री पद पर रहे। 1937 से 1962 के मध्य वह 5 बार बिहार की विधानसभा के सदस्य बने, अथवा यूं कह सकते हैं कि 5 बार वह मंत्री पद पर रहे। और एक खास बात जो इनको खास बनाती है, इनके भारत प्रेम और सच्चे देशभक्त होने की गवाह है। दरअसल भारत के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी ने उनको मंत्री पद का ऑफर दिया था। तब श्री जगलाल चौधरी जी ने 1 रुपया मासिक वेतन पर ही मंत्री पद ग्रहण करेंगे ऐसी शर्त रखी। और आपको बता दूं कि उस समय जो मंत्रियों की तनख्वाह होती थी तो 250 से 500 रुपये की बीच ही होती थी। आप सोच सकते हैं 1 रुपया वेतन पर काम करने की इच्छुक श्री जगलाल चौधरी जी का यह निर्णय अथक देश प्रेम का गवाह है। लेकिन ऐसा करना संभव नहीं था। इससे अन्य सदस्य जिनको वेतन मिलता था उनकी मानहानि होती। श्री जगलाल चौधरी जी का यही बात उनको खास बनाती है, जो उनकी त्याग की भावना को दर्शाती है। वो तो बस एक ही शर्त पर अड़े थे कि 1 रुपये मासिक वेतन पर ही हम काम करेंगे अथवा हम वह पद ग्रहण नहीं करेंगे। और चौथी खासियत ये है कि बिहार में शराबबंदी श्री जगलाल चौधरी जी ने 1937 में ही लगाई थी। 1937 में जब कुर्सेला स्टेट के जमींदार को हराकर उन्होंने 1937 ईस्वी में आबकारी मंत्री पद को संभाला, उस पर आसीन हुए, तो बिहार में सबसे पहले शराबबंदी मद्य निषेध लागू किया और वह करने वाले पहले बिहार के ऐसे नेता थे। इसके अलावा श्री जगलाल चौधरी जी बिहार में सामाजिक सुधार के पैरोकार थे और महिलाओं के अधिकारों की बात करते थे, उनको संरक्षण देने की वकालत करते थे। और सातवीं चीज बिहार के इतिहास में अति महत्वपूर्ण है। दरअसल बिहार में भूमि सुधार की वकालत करते हुए प्रति परिवार 3 एकड़ भूमि की जमीन की सीलिंग की मांग कर रहे थे, क्योंकि बिहार अति गरीबों वाला क्षेत्र माना जाता है और इसीलिए वहाँ पे जो लोग थे जिनके आय का कोई स्रोत नहीं था, उनके पास जमीन भी नहीं थी, उनके हक में उनकी जमीन रखने के लिए भारत सरकार से मांग रखी थी। यानी बिहार में जो गरीब थे जिनके पास भूमि नहीं थी, यानी भूमिहीनों के लिए 3 एकड़ जमीन होनी चाहिए, इस बात पर अड़े हुए थे। और यही नहीं, वे सभी वर्गों के लिए बराबर काम किए और स्पेशली SC ST OBC के अधिकारों की वकालत हमेशा से करते आए थे और करते रहे, जिसके लिए बिहार में उनका योगदान काफ़ी सराहनीय है। श्री जगलाल चौधरी जी को भारत का महान राजनीतिज्ञ माना जाता है और उनके सम्मान में भारत सरकार ने सन 2000 में डाक टिकट भी जारी किया था, जो आप सामने देख सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। जानकारी आपको कैसे लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। दोस्तों मेरा एक ही उद्देश्य है कि पारसी समाज में जितने भी बड़े बड़े नेता जो रहे हैं, जिनको कोई जान नहीं पाया है, ऐसे ऐसे क्रांतिकारी थे जिनको दुनिया पहचानती नहीं है, उनको सम्मान दिलाना, उनके बारे में जानकारी दुनिया के सामने रखना ताकि लोग भी उनके बारे में जान सके, उनसे रूबरू हो सकें। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और इस हमारे चैनल को द पारसी लैंडलॉर्ड को सपोर्ट करिएगा और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।